आपकी में मैं एक बात भाई साहब को बता दूं, मेरा चैलेंज है 11 मीटिंग्स में हमने एक एक क्लॉज बाय क्लॉज बहस की और ये साबित किया कि ये तीनों कानून नॉट ओनली अगेंस्ट द फार्मर्स है, दीज आर एंटी नेशनल, दीज आर प्रो कॉर्पोरेट्स। इसलिए आप बाहर आके कह देते हो, ये बताते नहीं कानून में काला क्या है। मेरा चैलेंज है, जो जो मीटिंग्स हुई वो सारी रिकॉर्डिंग हुई है, आप उसको पब्लिक को सुना दो, ये पता चल जाए कौन झूठ बोलता है कौन सच प्रोफेसर बोलता साहब, है। ये तो आप सहमत होंगे ना, ये टोटल सरकारों की रिकॉर्डिंग है। जिम्मेदारी है अगर कोई विवाद खड़ा होता है। जो सत्ता में बैठा है, जो कुर्सी पर बैठा है, ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, उसकी पद की जिम्मेदारी है मुझे कि वो विवाद को सुलझाए। मुझे होम मिनिस्टर कहते हैं राज्यपाल जी कोई रास्ता बताओ जिससे आपका काम बन जाए, हमारी इज्जत बच जाए। हम किसी की इज्जत बचाने या खराब करने के लिए तो नहीं बैठे। इसके माने क्या है? इसके माने क्या है? वो कहते हैं देखो जी, हमें को आपके कानून वापस लेने में तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमने बहुत से सुधार किए हैं, लेबर लॉज नए बनाए हैं। अगर आपके कानून वापस लिए तो कल को लेबर वाले आके बैठ जाएंगे। तो मुझे कहना पड़ा कि अगर इतने पाप किए हैं तो एक बार ही गंगा नहा लो। मीटिंग छोड़ के भाग गए। ये हमें दोषी करार देते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर की ईगो की लड़ाई बन गई है, ये ईगो है। ये बातें मैं कहना नहीं चाहता था, जब ये ऊंचा बोल के कहते हैं तो मुझे कहना। एक और बात मैं कहूं, इस देश की स्थिति क्या है? 1980 से हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि कोई भी खेती का यूनिट 10 एकड़ से कम है, दैट इज नॉट वायबल। लेकिन हमारे आप देश एक बात तो मानेंगे, सरकार ने बहुत कोशिश की है, आपसे बातचीत की है लगातार। आपकी वजह से लाखों लोग परेशान हो रहे हैं, आप लोग भी एक जिद बनाकर बैठ गए। नो, नॉट एट ऑल। हम हमेशा नेगोशिएशंस के लिए तैयार हैं। सरकार आज कुछ कहती है, कल को मुकर जाती है। सामने बिठाओ, लोगों को पता चल कहा है ना कि आप तीनों कानून रद्द कीजिए, हम सब बात करेंगे। अब हमें विश्वास नहीं रहा इन लोगों पे। झूठ, मैंने जिंदगी में इतना झूठा कोई पॉलिटिशियन नहीं देखा जितने बीजेपी वाले हैं। लेकिन राज्यपाल साहब, आप तो ये कह रहे हैं ना कि कानून रद्द कीजिए, आप तो बीच के रास्ते को निकालने के लिए बीच का रास्ता क्या? संशोधन मुझे बताइए, जो पहले दो कानून है, दोनों स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर इज स्टेट सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज स्टेट सब्जेक्ट। और किसान मंडी में व्यापार करने नहीं जाता, वो अपनी फसल बेचने जाता है, मार्केटिंग करने जाता है। तो इन्होंने क्यों बनाए दो कानून पहले? लेकिन ये तो आप इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में नुकसान देखिए किसानों का भी हो रहा है, इस देश नहीं हो रहा है, सरकार की वजह से हो रहा है। इतना पेट्रोल लग रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, सरकार की वजह से हो रहा है। सरकार जिद पकड़े बैठी है। सरकार नाम की चीज नहीं है ये। सरकार होती है जो लोगों के लिए सोचे, लोगों के भले के लिए सोचे, और लोगों अगर कोई गलती हो गई उसको वापस लेके लोगों को राहत दे। सरकार तो बार बार कह रही है ना, कृषि मंत्री बार बार कह रहे हैं वो तैयार है टेबल पे बैठने के लिए। आप लोगों ने जिद बना ली है कि तीनों कानून पहले हमने कभी इनकार नहीं किया, तभी हम बात करेंगे। हमने कभी इनकार नहीं किया। सरकार तो आप आज इस मंच से कहिए कि आप तैयार हैं सरकार के साथ बैठने के लिए, आप संशोधन के लिए यहां से सीधा बात करने के लिए जाऊंगा। कहो, बुलाओ। सरकार का राजहट है, सरकार की ईगो प्रॉब्लम है। मोदी है तो मुमकिन है, ये प्रॉब्लम है। सरकार तो ये कहती है कि आप मुट्ठी भर लोग हैं जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये आंदोलन है ही नहीं, ये असली किसानों का आंदोलन नहीं है, ये तो मुट्ठी भर लोग हैं जो। मुझे कहना नहीं चाहिए, अगर आप ऐसा सवाल करते हो मैं बताऊं। हम कुछ नहीं करना चाहते थे पॉलिटिकली। हमने उनको कहा देखो, अगर आपको वोट की चोट पे ही मजा आता है तो हम बंगाल जाएंगे, आपकी वोट पे चोट करेंगे। हम गए, हार गए ना। तो और मतलब इसका मतलब अगली बात सुन लो। अब हमने यूपी में पैर रख लिया। हमने कहा यूपी से होकर प्रधानमंत्री की कुर्सी को रास्ता जाता है, हमें ना छेड़ो। अगर हम यूपी में चले गए तो आपकी कुर्सी जाएगी। हम अपने मुजफ्फरनगर से शुरू कर लिया। राज्यपाल साहब, आप लगातार ये कहते रहे कि हम राजनीति नहीं करेंगे, यूपी में इनको साफ कर देंगे। पर अगर आप ये कहते हैं कि हम सत्ता को हराएंगे तो कहीं ना कहीं आप तो अब विपक्ष वाली भूमिका में आ गए। नहीं, हम किसान हैं और बात मानते नहीं। हमारे पास रास्ता क्या है? हमारे पास रास्ता कोई नहीं है। प्रोफेसर साहब, आपने कोई रास्ता, कोई विकल्प छोड़ा नहीं है किसान के सामने, बीजेपी ने या सत्ता पक्ष ने। इस बात में कोई खट्टर साहब का स्टेटमेंट आपने सुना है, इसको संवेदनशीलता योजना है। मैं एक मिसाल दूं, कोई भी स्कीम देखिए, किसी समय में इंदिरा के जमाने में बात की जा रही है, हमने दूध के ये तो सरासर गलत है। ये तो राजनीति कर दिया। ये कि नहीं हम विरोध करेंगे। दूध सप्लाई, दिल्ली में दूध सप्लाई इफेक्ट हो गई। इंदिरा गांधी ने हमें बातचीत के लिए बुलाया। मैंने जब उनको एक्सप्लेन किया, उनकी तसल्ली हो गई, तुरंत मेरे सामने फोन कर दिया चीफ मिनिस्टर को
कि मैंने सारी बात सुनी है, इनकी बात सही है, मैं आपके पास कल भेज रही हूं और इनकी मांग मान लो और एजिटेशन खत्म करवा दो। ये तो हुई ना बात प्राइम मिनिस्टर को बात करने की। ये बात इतनी बार 11 बार बात हो गई, उसके बाद हम कहते हैं 12वीं बार बैठ जाओ, 13वीं बार बैठ जाओ, 15 बार बैठ जाओ, वी आर रेडी टू सिट विद यू। और ये ईगो प्रॉब्लम है, क्या करें? कानून रद्द करने में इशू क्या है? जब लोग कह रहे हैं एक बार स्टे लग चुका है, इसमें सिंपल सी बात है, रद्द क्या ईगो के कारण नहीं कर रहे? जो ये बार बार कह रहे हैं, ये ईगो की लड़ाई बन गई है। ये इस चीज की लड़ाई बना के बैठा गया भी मोदी साहब की इमेज खराब ना हो, किसान खत्म हो जाए, रुल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इमेज और पॉलिटिक्स, वोटों में फर्क ना पड़े। पंजाब हरियाणा में